अभी भी जेल में ही रहेंगे लालू यादव, फिर टली दुमका कोषागार मामले पर सुनवाई। सीबीआई ने 1 हफ्ते का मांगा समय। मधुबनी हत्याकांड में पीड़ित के परिजनों से मिली करुणी सेना के संस्थापक, राज्य सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी नेता को अनर्गल बयानबाजी से बचने की दी सलाह। दुबई में फंसे झारखंड के 17 प्रवासी मजदूर, वीडियो जारी कर सरकार से मदद की गुहार। 17 में से 13 गिरिडीह निवासी। वहीं करंट की चपेट में 4 मासूम, इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। एक बार फिर से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। दुमका कोषागार मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सीबीआई ने अभी और 1 सप्ताह का समय मांगा, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की गई है। सप्ताह का तो न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें 3 दिन का समय दिया गया जवाब दाखिल करने के लिए। 3 दिन में वो अपना जवाब दाखिल करेंगे और 16 तारीख को फिर से सुनवाई होगी इस केस में। आज आप लोगों की तरफ से क्या रखा? हम लोगों की तरफ से कंप्लीट रखा गया कि पिछला जो 19 फरवरी का माननीय न्यायालय साहब का, जज साहब का जो आदेश था कि 1 महीना 17 दिन हम शॉर्ट कर रहे हैं, वो पीरियड कंप्लीट हो चुका है। तब हमको इसको में आदेश कर दिया जाए हमारे पक्ष में। लेकिन सीबीआई के रिक्वेस्ट पे इसको रखा गया है कि उनको जवाब देना है, तो आफ्टर 1 वीक यानी 16 को ये केस फिर से लिस्ट होगी। सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई ने यही कहा कि हमें समय चाहिए, हम लोग इस पर काउंटर फाइल करेंगे। हमारे द्वारा यही कहा गया कि अब इसमें काउंटर का कोई नीड नहीं, आर्गूमेंट कंप्लीट है। पिछला बार आपने कंप्लीट आर्गूमेंट किया और हमारे द्वारा भी कंप्लीट किया गया। कोर्ट का ही डायरेक्शन था कि 1 महीना 17 दिन शॉर्ट कर रहे हैं, वो हम लोगों ने कंप्लीट करके अपना फाइल किया है। ये दोबारा अब देखते हैं 16 को हम लोग अगली सुनवाई होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए शुभम कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरीके से आज दुमका कोषागार मामले को लेकर के सुनवाई हुई और फिर से 1 सप्ताह का समय मांगा गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीका से फरवरी की बात करें तो फरवरी महीने में ही लालू प्रसाद यादव ने जमानत याचिका दायर की थी। उस वक्त न्यायालय ने साफ तौर पर जमानत याचिका खारिज करते हुए कह दिया था कि लालू प्रसाद यादव ने सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है और 1 महीना 17 दिन का अभी भी समय बाकी है। लेकिन उसके बाद कह सकते हैं 9 अप्रैल का दिन निर्धारित किया गया था। लालू प्रसाद के दुमका कोषागार मामले पर सुनवाई होनी थी और जमानत याचिका लालू यादव की तरफ से की गई थी। लेकिन जिस तरीका से आज भी न्यायालय की ओर से एक और तारीख मिल गई और सुनवाई के दौरान जिस तरीका से सीबीआई के अधिवक्ताओं के द्वारा न्यायालय से समय मांगा गया और न्यायालय ने उसे मंजूरी देते हुए 16 अप्रैल को कह सकते हैं एक और दिन मुकर्रर किया है। और उस दिन पता चल पाएगा कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीका से लंबे समय से लालू प्रसाद यादव के तमाम मामलों की सुनवाई का जो तारीख है बार बार टलते आ रहा था और लेकिन 16 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया गया है और 3 दिनों के भीतर ही कह सकते हैं सीबीआई के अधिवक्ताओं को जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया गया है। तो कह सकते हैं ये पूरा मामला आज जो रहा दिन भर का, जिस तरीका से लालू प्रसाद यादव का जो सुनवाई हुआ 7वें नंबर पे ये सुनवाई था, उसके बाद सीबीआई के अधिवक्ताओं के द्वारा न्यायालय से समय मांगा गया। समय कह सकते हैं न्यायालय ने समय देते हुए 16 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया गया। 16 अप्रैल को ही अब देखना होगा कि मामले की जांच कहां तक जाती है। जी शुभम, इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें यह कहा गया था कि अभी लालू प्रसाद यादव की जो सजा की अवधि है जो आधी पूरी नहीं हुई है, लेकिन आज के दिन उनकी सजा की अवधि आधी पूरी हो गई है। लेकिन इसके बावजूद सीबीआई ने फिर से 1 सप्ताह का समय मांगा है। क्यों मांगा है? सीबीआई की क्या दलील है? बिल्कुल नियाज, सीबीआई ने, क्योंकि न्यायालय ने साफ तौर पे सीबीआई के अधिवक्ताओं से काउंटर जवाब मांगा था, उसके मद्देनज़र रखते हुए सीबीआई के अधिवक्ताओं के पास कोई जवाब दाखिल करने को नहीं था। इसी वजह से उन्होंने 1 सप्ताह का मोहलत मांगा है। लेकिन 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन छोड़कर 3 दिन के अंदर में इन्हें जवाब दाखिल करना है और 16 अप्रैल को जो निर्णय होगा न्यायालय की तरफ से वो सबके बीच होगा। लेकिन अगर महत्वपूर्ण बात करें तो जिस तरीका से आज एक उम्मीद की किरण बरकरार थी कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर
होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दुमका कोषागार का एक ऐसा मामला था वो जो लंबे समय से निलंबित पड़ा हुआ था। बार बार तारीख पर तारीख लालू प्रसाद यादव को मिल रही थी। लेकिन अब यह देखना होगा कि 16 अप्रैल को क्या लालू प्रसाद यादव, राजद के सुप्रीमो, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, क्या अपने समर्थकों के बीच एक बार फिर से नजर आएंगे। हालांकि लालू प्रसाद यादव के इलाज अभी रिम्स के से सीधा रेफर करके उन्हें एम्स अस्पताल भेज दिया गया और अभी भी वो दिल्ली में अपना इलाज करवा रहे हैं। तो कह सकते हैं एक उम्मीद की किरण जरूर बरकरार थी, लेकिन उसके ऊपर भी न्यायालय ने एक बार फिर से पानी फेर दिया और न्यायालय ने 16 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया है। जी और इसी बीच आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी, लालू यादव का आज उनके सुनवाई हुई और फिर से एक सप्ताह का समय ले लिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, तो हम लोग को पहले से भी अनुमान था कि सीबीआई जो है कुछ न कुछ अड़ंगा लगाने का काम करेगी जी, और वही हुआ। सीबीआई जो है सो समय ले लिया है, लेकिन हम सबों को भरोसा और विश्वास है न्यायालय पर, माननीय न्यायालय पर जी। और हम समझते हैं कि माननीय न्यायालय अगला डेट जो 16 अप्रैल को दिया है उस पर फैसला पक्ष में आएगा। तो क्या लगता है कि 16 अप्रैल को जो अगली डेट निर्धारित की गई है, क्या 16 अप्रैल को लालू यादव को जमानत मिल पाएगी? हम लोग को न्यायालय पर पूरा भरोसा है, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि 16 अप्रैल को माननीय न्यायालय द्वारा पक्ष में फैसला आना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जी शुभम, जिस तरीके से अब अगली तारीख जो है वो 16 अप्रैल निर्धारित की गई है, अब 16 अप्रैल को क्या लगता है कि लालू के हक में फैसला आएगा? बिल्कुल देखिए नियाज, क्योंकि जिस तरीका से लालू के अधिवक्ताओं ने साफ तौर पे ये जाहिर कर दिया और एक कह सकते ओवर कॉन्फिडेंस ज़रूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीका से लालू प्रसाद यादव ने अपनी सज़ा की आधी अवधि को पूरा कर लिया है आज ही के दिन, क्योंकि 9 अप्रैल को यह दिन था और आज के दिन जो सुनवाई है वो एक बार फिर से टाल दी गई। सुनवाई हुई, सुनवाई में न्यायालय ने CBI के अधिवक्ताओं से जवाब दाखिल करने को कहा है, लेकिन गौर करने वाली बात है आज के दिन लालू प्रसाद यादव की सज़ा की आधी अवधि पूरी हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस ज़रूर दिख रहा है लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ताओं में और लालू प्रसाद यादव के जितने भी चहीते हैं उनमें। तो कह सकते हैं जिस तरीका से 16 अप्रैल का दिन निर्धारित किया गया, अगर CBI एक बार फिर काउंटर जवाब दाखिल करती है तो कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि CBI उन तमाम मुद्दे और तमाम पहलुओं पर नज़र बनाए हुए है, कह सकते हैं एक पैनी नज़र बनाए हुए है CBI के अधिवक्ताओं के द्वारा, और CBI हर एक कदम फूक फूक कर रख रही है। इसी वजह से कि बार बार लालू प्रसाद यादव के दुमका कोषागार का जो मामला था उसकी तारीख पर तारीख मिलते गई। तो कह सकते हैं CBI इसमें जरूर हाथ एड़ी चोटी का जोर जरूर लगाएगी और एक काउंटर जवाब जरूर देखने को मिलेगा। अब उसके बाद ही देखने को मिल सकता है कि न्यायालय किसके पक्ष में फैसला सुनाती है, या वो लालू प्रसाद यादव के हो चाहे वो CBI अदालत के अधिवक्ताओं के द्वारा हो। लेकिन बहरहाल अब ये देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव के जो जितने भी अधिवक्ता हैं और जो भी लालू प्रसाद यादव के समर्थक है, एक पॉजिटिविटी जरूर दिखाई दे रही है कि लालू प्रसाद यादव अब जल्द बाहर होते हुए नजर आएंगे और 16 अप्रैल को ही पता चल पाएगा कि लालू प्रसाद यादव बाहर आ पाते हैं कि नहीं। जी, लालू यादव बाहर आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। मधुबनी हत्याकांड में लगातार कई संगठन मधुबनी के मोहम्मदपुर जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजपूत करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ मधुबनी पहुंचे। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव के करनी सेना पर दिए बयान को अनर्गल बयानबाजी न करने की सलाह भी दी। लिमिट है, कोई संख्या है कि भाई 10 मर जाए तो नरसंहार और 5 अगर मर जाए। जिस तरह का जघन्य अपराध मोहम्मदपुर में मधुबनी में जो हुआ है, सीधा सीधा उसको नरसंहार के तौर पर ही हम मानते हैं। और नरसंहार में जिस तरह से जो भी कुछ कानून सम्मत व्यवस्था होनी चाहिए थी अभी तक नहीं बन पाई है, ये एक दुर्भाग्य का काम है। और अभी उन 5 के अलावा जो व्यक्तित्व
यहाँ पर अभी अपने जीवन से संघर्ष कर रहा है, क्यों नहीं उसे दिल्ली भेज दिया जाता है एयरलिफ्ट करके? सरकार के पास में अगर हवाई जहाज हेलीकॉप्टर की कमी हो तो व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो मधुबनी हत्याकांड में लगातार कई संगठन मधुबनी के महमदपुर जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजपूत करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ मधुबनी पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महमदपुर करनी सेना के संस्थापक पहुंचे हैं और राज्य सरकार पर निशाना साधा है और इसके साथ पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की है और साथ ही साथ अनर्गल बयानबाजी न देने की भी सलाह दी है। तो मधुबनी हत्याकांड को लेकर लगातार राजनीति तेज हो गई है और इसी कड़ी में अब मधुबनी के महमदपुर जा रहे हैं। वहीं झारखंड के 17 प्रवासी मजदूर दुबई में फंसे हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने वीडियो जारी कर सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें यहां से मुक्त कराया जाए। दरअसल काम के सिलसिले में एजेंट द्वारा प्रलोभन देकर उन्हें दुबई भेजा गया था, जिसमें अब उन्हें वहां काम के बदले पैसे नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से मजदूर अब अपने वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि दुबई में फंसे 17 मजदूरों में 11 मजदूर गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। इसके अलावा शेष मजदूर हजारीबाग और बोकारो जिले के रहने वाले हैं। बहुत आदमी है सर, इंडिया छोड़ के दुबई में आया था काम करने के लिए। 6 महीने हो गया सर, हम लोग को 6 महीने हो गया हम लोग काम करते हैं यहाँ पर, लेकिन अरबाब हम लोग के साथ धोखा दिया सर। अरबाब हम लोग के साथ धोखा दिया, वो हम लोग को यहाँ छोड़ के इंडिया में चला गया। वो केरला अरबाब है सर। तो सर हम लोग यहाँ बहुत मुश्किल से जी रहे हैं सर। तो वो हम लोग को खाने के लिए पैसा नहीं देता, रूम का लाइट भी कटिंग करता है। बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ जी रहे हैं सर। जीने के बाद हम लोग लेबर कोर्ट में केस किया था, लेबर कोर्ट और अम्बासी में, हर जगह में सर हम लोग केस किया था। केस करने के भी कुछ फैसला भी नहीं हो रहा है। और अरबाब बोल रहे हैं हम काल आ रहा है, परसों आ रहा है, 2 दिन बाद आ रहे, 3 दिन बाद आ रहे, ऐसे बोल के सर कम से कम 3 महीने हो गया हम लोग ऐसे रूम में बैठा दिया सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम है साबिर अली। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अभिनव, दुबई में 17 प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए बिल्कुल 17 प्रवासी मजदूर है जो दुबई में फंसे हुए हैं। देखिए ऐसे केसेस कई बार देखने को मिलते हैं निहाल, और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 17 मजदूर फंसे हुए वो तकलीफ में है। अब उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है, क्योंकि दरअसल मामला यह है कि कई जो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर पैसा लेके जो मजदूर हैं उनको दूसरे जगह माने दूसरे देश में भेजा जाता है, चाहे दुबई हो कई और अन्य जगह पर ऐसे जो प्रवासी मजदूर हैं वहाँ पर काम करते हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि जो ब्रोकर होते हैं वो कुछ पैसा लेके प्रलोभन देके भेजते हैं दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में। लेकिन जहां तक बात करें तो दुबई के जो वहां पर भेजा गया था प्रवासी मजदूर को, और वहां पर उन्होंने वीडियो जारी करके जो प्रवासी मजदूर हैं उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि हमारी सरकार जो है वो मदद करे। तो इस तरीके की बातें अब सामने आ रही हैं। अब तो देखना होगा कि किस तरीके से सरकार इस पर पहल करती है, क्योंकि कई जो प्रवासी मजदूर हैं वो गिरिडीह के 11 मजदूर हैं, 17 जो मजदूर है गिरिडीह के मजदूर बताए जा रहे हैं और हजारीबाग के हैं और कई और अन्य जिलों के उसमें शामिल हैं। तो कई मजदूर हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार जल्द वहाँ से उनको छुड़ाए। अब देखना होगा कि सरकार कैसे इस पर पहल करती है। जी विनोद, तो जिस तरीके से दुबई में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं समस्तीपुर दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के NH 28 स्थित
ढेपुरा गांव के पास एक ऑटो के पलट जाने से ऑटो सवार 11 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें आसपास के लोगों ने दलसिंह सराय अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। घायल लोगों में से 3 की नाजुक हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद समस्तीपुर रेफर कर दिया है। वहीं मौके पर पहुंची थाने के पुलिस ने वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं बेगूसराय में करंट की चपेट में आने से 4 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी बच्चे को इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां सभी बच्चे की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के भिखमचक गांव की है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के लापरवाही के कारण इस तरह की घटना हुई है। ये बच्चा सब मुंडन का संस्कार का आयोजन था, उसमें बस था, बुलबम एक बस है, उसका उसी पर लोग लाउड स्पीकर बांधने के लिए ऊपर गया था और बिजली विभाग की लापरवाही की तार इतना नीचा है कि वहाँ ऐसे भी लोग सट जाएगा। बच्चा देख नहीं पाया, उसमें सट गया, चारों झुलस गया, गिर गया, बुरी तरह से सब घायल है। निजी क्लिनिक में बहरमपुर में चल रहा है इलाज। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से बातचीत की। पीएम ने हर गांव को डिजिटल बनाने पर जोर दिया। इसी को लेकर सीएससी ने हर गांव में फाइबर के तार बिछाए जाने का कार्य लगभग समाप्त कर लिया है। इसकी दूसरी कड़ी में अब सीएससी हर गांव में सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, जीविका दीदी, आशा समेत अलग अलग केंद्र पर 5 इंटरनेट के कनेक्शन देकर उसे लाइव कराएगी। मैं काम कर रहा हूँ, इसमें भारत नेट के द्वारा घर घर फाइबर कनेक्शन दिया जा रहा है। हर एक गांव में 5 कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए हमें स्टेट प्रमुख संतोष तिवारी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर परवीन जी, नोडल ऑफिसर सतीश जी, उनके सहयोग से साथ में हमारे दिल्ली भाई सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को संपन्न करने का कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है भारत नेट प्रोजेक्ट जो है आज हमारे पूरे राज्य में जो है युद्ध स्तर पे हो रहा है और इसमें कि हमारे मुंगेर जिला में तारापुर ब्लॉक में 5 सरकारी संस्थानों में इसे लाइव किया गया है। हमारे जीपी वैली के द्वारा और चैंपियन वैली के द्वारा इसे एफटीडीएच को लाइव किया गया है और ये प्रोजेक्ट जो है 45,000 गाँव में जो है पूरे राज्य में फ्री कनेक्शन जो है हर गांव में जो है प्रधानमंत्री जी का ये प्रोजेक्ट है घर घर तक फाइबर। और ये योजना जो है प्रधानमंत्री जी का है कि डिजिटल इंडिया आपका जो है सीएससी के माध्यम से हमारे हर गांव में जो है ये पहुंचाया जा रहा है। वहीं झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने बीते दिन विभाग की समीक्षा बैठक की। मैराथन बैठक के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों के लिए राज्य सरकार रिसोर्स सेंटर खोलने की बात कही और साथ ही बताया कि ये सेंटर किसानों के साथ समन्वय स्थापित कर अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराएगी। सर्वे कर ये सुनिश्चित करेगी कि किन खाद्य पदार्थों की मांग ज्यादा है। कस्टमाइज्ड सेंटर्स, रिसोर्स सेंटर्स खोलने का निर्णय लिया गया है, जो मार्केट लिंकेज करेंगे। उड़ीसा और बंगाल में जिन चीज़ों की मांग है उन्हीं बीजों को अनुदानित दर पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा और बाय बैक पॉलिसी लाया जाएगा ताकि उनको मार्केट की जो रहती है कि उनके मन में हमारा सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा, इन सब चीज़ों का एश्योरेंस दिया जाएगा।
वहीं मुख्य सचेतक विरोधी दल और बोकारो से विधायक विरंची नारायण ने सरकार को लेटर लिखा और कहा कि पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में चिन्हित किया गया है और ये समूह चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करते हुए वैश्विक महामारी के विकट काल में भी सभी खबरों को आम जन मानस तक पहुंचा रहा है, लेकिन काम करते हुए इनका खतरा भी बढ़ा रहता है। ऐसे में सरकार से निवेदन है कि झारखंड में कार्यरत सभी पत्रकारों का टीका लगवाया जाए। तो विधायक ने सरकार से अपील की है कि पत्रकारों को भी कोरोना का टीका लगवाया जाए। तो मुख्य सचेतक विरोधी दल और बोकारो से विधायक विरंची नारायण ने सरकार को लेटर लिखा और कहा कि पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में चिन्हित किया गया है और ये समूह चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करते हुए वैश्विक महामारी के विकट काल में भी सभी खबरों को आम जनमानस तक पहुंचा रहा है। वहीं जिला प्रशासन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगातार कोविड-19 के नियमों को पालन कराने को लेकर कई अभियान चला रही है, पर कैमूर जिले के दुर्गावती और कुदरा प्रखंड मुख्यालय के आधार पर केंद्र पर कोविड-19 के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अंचल अधिकारी दुर्गावती और कुदरा के कार्यालय के बगल में रहने के बावजूद आधार सेंटर पर आधार बनवाने वालों की लंबी कतार लगी रही है। ना तो यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही लोगों द्वारा मास्क का उपयोग किया जा रहा है। ये अंचल कार्यालय के बगल में आधार कार्ड बन रहा है और यहाँ पे कोरोना का पालन हमारे प्रखंड में बहुत ज़्यादा अधिकारियों के ऊपर केवल है। आम जनता के लिए कोई कोरोना यहाँ पालन नहीं है। अब ये बताइए कि प्रखंड मुख्यालय में आधार कार्ड बन रहा है और यहाँ पे ये हालत है और आम पब्लिक के लिए डंडा लेकर के मास्क पहनाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन प्रखंड कार्यालय में सब कुछ हो रहा है ये चिराग तरह अंधेरे की बात। ये कहीं कोरोना का पालन नहीं किया जाए। दूसरी चीज़ ये है अंचल गार्ड यहाँ पड़ा हुआ है, कोई भी लाइन लगाने के लिए तैयार नहीं है। अंचल कहने पे कह रहा है कि हमारे अधिकारी से कोई अनुमति नहीं मिला है। यहाँ गार्ड का प्रॉब्लम है, गार्ड नहीं आ रहा है। वीडियो से कॉल करने के बाद कुछ बोलने पर बोल रहे हैं कि ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो बंद करके आप चले जाइए। कितने दिनों से आपके यहाँ भीड़ सेंटर पर उपलब्ध हो रहा है? 3-4 मंथ से 3-4 दिन से लगातार भीड़ हो रहा है जी। किसको आपने मतलब सूचना दिया है गार्ड के लिए? हम वीडियो सर के पास 2 बार 3 बार कॉल करके पता किया। वीडियो सर बोल रहे हैं ज़्यादा परेशानी हो रहा है ना, नहीं तो आप बंद करो, आप चले जाइए घर। व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है जी, तो आपको भी संक्रमण फैलने का तो खतरा बन रहा है। देखिए, गृह विभाग से सरकार की तरफ से आदेश आ चुका है उनके कि स्कूलें अभी 11 तारीख तक बंद है और जो बसेस हैं, बसेस में 50% कैपेसिटी से चलना है, ये 15 तारीख तक इन्फोर्स है। और सोशल गैदरिंग और ये सब श्राद्ध और शादी को छोड़ के प्रोहिबिटेड है। श्राद्ध में 50 मैक्सिमम और शादियों में 250 मैक्सिमम इतना परमिटेड है। लोगों से ये बार बार अपील किया जा रहा है कि अनावश्यक बाहर ना निकले, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म पालन करते रहें और जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें। क्या बनवाना है? आधार कार्ड। अभी बना नहीं है? नहीं। बनवाना है या सुधरवाना है? सुधरवाना है। तो मास्क क्यों नहीं पहनी हो? भूल गए। भूल गई हो? कितने देर से यहाँ खड़ी हो? बहुत देर हो गया। कितना देर? 1 घंटा? 2 घंटा हो गया। वहीं कैमूर के भभुआ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भभुआ उत्पाद विभाग थाने में से फरार कैदी को पुलिस ने शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीते दिन शराब मामले में गिरफ्तार युवक ने कमरे की खिड़की तोड़ा और फरार हो गया था, जिसके बाद 20 घंटे के अंदर फरार कैदी को वापस गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। जंगला तोड़ करके अंदर बाहर ताला बंद था और जो है जंगला तोड़ करके भाग गए। इसी तरह पश्चिम होकर के आड़े आड़े निकल गया। आपको पता नहीं चला? ना, ऊपर 9 बजे
मैंने कब के घटना है? ये 8:30 के करीब। मैंने कल रात के 8:30 जी। यहाँ 6 बजे हम लोग आए पहुँचे। 6 बजे कब? मैंने कब? शाम के। कल शाम के 6 बजे लाए। जी। कहाँ से गिरफ्तार हुआ था? खंडौदा से। खंडौरा दुर्गावती? हाँ जी। अच्छा, उसके पास कितना शराब बरामद? 1 शीशी रहे खाली मात्र। 1 शीशी। क्या हम बाइक से जाते रहे? हाँ बाइक से रहे, बाइक के सामने है सर। अच्छा, बाइक में जब्त हुआ। अच्छा, तो उसके बाद वो कहाँ का रहने वाला थी बताया? कहाँ का रहने वाला था? पिपरा कनपुरा के। वहीं खबर यूपी से है, जहां बैरिया से बीजेपी विधायक ने बड़ा बयान जारी करते हुए अपने ही सरकार के शीर्ष नेतृत्व को आड़े हाथों लिया और साथ ही नसीहत भी दे डाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने यूपी के बलिया पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अपनी ही सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए विधायक सुरेंद्र सिंह ने पुलिस पर कई सवाल खड़े किए हैं। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अपने अधिकारियों के मनमानी आचरण पर नियंत्रण नहीं किए तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अधिकारी स्वेच्छाचारी हो गए हैं, जो उनके मन में आ रहा है वही उनका संविधान है। आप दूसरे की बात कर रहे हैं। बलिया जनपद में एक विवेक कौशिक नाम का जो लड़का है, मैं तो इतना दुखी हूँ, फेफना की पुलिस कल फिर गिरफ्तार कर ली। विवेक सिंह कौशिक का इतना ही अपराध है कि वो जो है गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस वालों से भिड़ गया। कहा कि भाई यदि आम आदमी की चेकिंग होगी तो क्या पुलिस वालों की चेकिंग नहीं होगी? तो संविधान के रक्षक यदि संविधान का पालन नहीं करेगा तो समाज का धर्म है कि उसका प्रतिकार करे। तो बीजेपी विधायक की सरकार को ही नसीहत दे डाली है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।